नमस्कार। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी रिफाइनमेंट। तो प्रीवियस सेशन में मैंने बात किया था कि एक तपस्वी होता है वो राजा के साथ क्या डिमांड करता है कि अच्छी क्वालिटी आप में होनी चाहिए, आपके अंदर में जो बुरी क्वालिटी है आप निकाल दीजिए। आप राजा भले ही हो मगर आपके पास आपकी जो उपासना, साधक के पास जो उपासना होती है उससे साथ जो जुड़ा हुआ है वो चीज़ आप में नहीं है। तो ये उसके आगे का बात मैं अभी करूं तो हमें अच्छे लोगों से मिलना चाहिए। गुड पर्सनालिटी रिफाइनमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैं जो बात कर रहा हूं, तो आप हमेशा अच्छे लोगों से मिलिए जिनकी पर्सनालिटी अच्छी हो, जिनके अंदर में अच्छे गुण क्वालिटीज़ हो, जो स्पेशली आपके जैसे हो, जो आपसे और अच्छा रिफ़ाइन करने में आपको मदद करे, जो अच्छी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स वाले लोग होते हैं, जो उनके पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स अच्छे होते हैं, आइडियाज़ वगैरह अच्छे होते हैं, उनका ब्रॉड विज़न होता है, उनका हॉरिजॉन बहुत बड़ा होता है और वो लोगों में पॉपुलर भी होते हैं। जो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी वाले लोग होते हैं वो हमेशा पॉपुलर होते हैं। और अच्छी पर्सनालिटी के लिए हमें अपने आप में रहना बहुत ज़रूरी है। बी योरसेल्फ, मतलब अगर आप अपने आप में नहीं जानेंगे तो आप किसी और को जान नहीं सकते। मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप खुद को नहीं जानते तो आप दूसरों को कैसे जान पाओगे? आप में क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी क्या है, आपकी क्वालिटी में कितना दम है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ आप में होना चाहिए। मैं कौन हूँ, मतलब ये जो एक बड़ा सवाल है, मैं कौन हूँ, तो उसका जवाब आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है, और वो आपको ढूंढना है। वो एक्चुअली हम शायद ये कभी कलापी क्लब में जाते हैं, वहाँ पे हमारे एक संध्या बहन आते हैं, और आजकल हमारे जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसी के अंदर में संध्या बहन जो है हमें कुछ न कुछ आध्यात्मिक बातों के ऊपर में ज़रूर लिखते हैं। तो कल का उनका एक आर्टिकल था कि धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या जोड़ है। तो जो हर एक आदमी धार्मिक होता है वो अच्छे काम जरूर करता है, मगर जो आध्यात्मिक नहीं होता है तो वो सही मानव नहीं है। मतलब उसकी पर्सनालिटी जो है वो कभी किसी को गलत रास्ते पे ले जा सकती है, कभी मतलब वो धार्मिक आदमी अगर आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिक का मतलब होता है, आध्यात्मिक पढ़ने का मतलब है कि हमें दूसरों के लिए काम करना है, हमें चीज़ दूसरों को देनी है, हमें हार्ड वर्क करना है तो दूसरे के लिए करना है, हमें हमारे में पेशेंस रखना है, धीरज रखना है, हमारे के अंदर में करेज होनी चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारा विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। एंड व्हेन वी नो आवर सेल्फ, आध्यात्मिक आदमी जो होता है वो अपने आप को जानता है और दूसरे को उसके बारे में बताता है। मतलब वो दूसरे के लिए एक मेंटर हो जाता है, मोटिवेटर बन जाता है, दूसरों के लिए एक गाइड बन जाता है, एक फैसिलिटेटर बन जाता है। और वो आदमी धार्मिक आदमी के अंदर में क्या धर्म के बारे में बताया गया हुआ है। उनका धर्म है, जैसे हस्बैंड है तो उसका धर्म है अपने बच्चे को और बीवी को पालना, गुरुजी है उसका धर्म है लोगों को शिक्षा देने का, जो जो जिनका काम है, जिनका कार्य है, वो उनका धर्म है। मगर वो आध्यात्मिक नहीं है, जिनको दूसरे को देना नहीं आता है, दूसरे के बारे में बात नहीं करना चाहते, तो वो गलत है। तो वो उनको जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनको धार्मिक अपने आप आ जाते हैं। तो आध्यात्मिक लोग जो होते हैं उनकी पर्सनालिटी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी होती है। मतलब उनके अंदर में जो हम जो चाहते हैं, हम एक यूनिक टाइप के आदमी होते हैं उसमें, उनका नेचर अलग होता है, उनके साथ बात करने का तरीका अलग होता है, आपको उनके साथ बार बार बैठने का मन होता है, आप उनको रिस्पेक्ट देते हो। जो पर्सनालिटी जिनकी अच्छी है, आध्यात्मिक पर्सन है, तो आप हमेशा उनसे बात करना चाहोगे, आप हमेशा बोलोगे कि आप हमको दो चीज़ बताइए, कुछ इसके बारे में बताइए। मतलब वो आपको उनकी जो स्टाइल ऑफ स्पीच है, बोलना है, उनका जो वे ऑफ वर्किंग है, उनका जीवन सुबह से लेकर शाम तक का जो तक है रूटीन, उसको आप जानना चाहोगे कि आप कैसे करते हो, क्या करते हो, सुबह से शाम तक आप कैसे बिजी रहते हो, मतलब आप कैसे टाइम का यूटिलाइजेशन करते हो। जो पर्सनालिटी वाले आदमी होता है तो उनके पास लैक ऑफ टाइम होता है। आज की तारीख में जिनको आध्यात्मिकता है, आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे मुझे अभी टाइम नहीं है। आप सब जानते हैं कि आज हम बाहर नहीं जा सकते और सारे लोगों के पास 24/7 टाइम ही टाइम है, मगर ऐसे कई लोग हैं जो आज बोलते होंगे कि मुझे टाइम कम पड़ रहा है, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी में है कुछ देने का, कुछ दूसरों को पार्ट करने का, दूसरे के लिए काम करने का, दूसरों के लिए चिंता करने का, दूसरों के लिए अपना
जीवन देना, मतलब ये सब चीज़ें उसी में आ जाती है। जो एक रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो ये दूसरी तरफ से जो आदमी होता है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। मतलब पॉजिटिव आउटलुक वाले जो लोग होते हैं, जिसका एटीट्यूड सही हो, बिहेवियर एंड एटीट्यूड, जो अच्छी पर्सनालिटी वाले लोग हैं उनका अलग बिहेवियर होता है, उनकी पर्सनालिटी भी अलग होती है, और वो कभी नेगेटिव माइंड वाले आदमी के साथ नहीं बैठते। वो खुद भी नेगेटिव नहीं है और नेगेटिव माइंड वाले आदमी के साथ बातचीत नहीं करते हैं। मतलब वो दे ट्राई टू कीप डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव पर्सन, उसके साथ थोड़ा अपने उनके साथ अंतर बना के चलते हैं, हो सके उतना वहाँ मिक्स नहीं करते अपने आप को। वो कभी उन नेगेटिव आदमी वो हमेशा कंप्लेन करता है, नेगेटिव आदमी है वो हमेशा दूसरे के बारे में गलत चीज़ें बताता है, नेगेटिव आदमी है वो कभी भी ऐसी चीज़ बताता है जो दूसरों का मोरल डाउन कर सकता है। तो वो उसके जैसे आदमी के साथ आपको बैठना नहीं है। आपको बेस्ट पीपल जो है उनके साथ रहना है। आपको जो लोग स्माइल करते हैं, लाफ करते हैं, आपके साथ हंस के बात करते हैं, मतलब अच्छी तरह से चीयरिंग करते हैं आपके साथ, उन लोगों से बैठना है। आपको हमेशा रिस्पेक्ट जो देते हैं, जिनके साथ जाने से आपको रिस्पेक्ट मिलता है, आपका अपने नाम से पुकारते हैं, आपको एक मानवाचक शब्द से बुलाते हैं लोग, आपको अच्छी तरह से एलिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों के साथ बैठने से आपका लाइफ इम्प्रूवमेंट और बढ़ता है। मतलब ये जहाँ आपके पास एन्जॉयमेंट होता है, आनंद मिलता है, आनंद, एन्जॉयमेंट का मतलब है आनंद, जहाँ पे खुशी होती है वहाँ पे ह्यूमर्स होता है, ह्यूमर्स मतलब हंसी मजाक थोड़ा बहुत हो जाता है, लोग थोड़े से फ्री रहते हैं। मतलब आप जानते हो कि लाफ करने वाले आदमी के ऊपर में स्ट्रेस या चिंता नहीं होती है, उनका टेंशन नहीं होता है, और वो हमेशा ऐसे लोगों की कंपनी में रहना चाहते हैं, और वो हमेशा हमें हंसाते रहते, खुद भी हंसते और हमें हंसाते रहते हैं। और वो उस टाइप की जो पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं ना, वो एक्चुअली सपोर्टिव पीपल होते हैं। तो वो दूसरों को सपोर्ट करते हैं, अपने तरफ से अपने लोगों का इंटीग्रेशन कैसे बढ़ाना, लोगों को गाइड करते हैं। मतलब खुद जो बने हुए हैं ऐसा ही दूसरों को बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके जैसे लोग उनके साथ रहें। मतलब वो बाकी लोगों के साथ जुड़ के उनको इनक्रेज करते हैं कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी कैसे आना है, हमें हार्ड वर्क कैसे करना है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। मतलब दे ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट, मतलब वो दूसरों को, छोटे हो बड़े हो, सबको अच्छे मान दे के बात करते हैं, अच्छी तरह से बुलाते हैं, और उनके साथ ग्रेटिट्यूड मेंटेन करते हैं। मतलब उनके साथ एक रिस्पेक्ट वाला ग्रेटिट्यूड होता है, वो मेंटेन करते हैं, और उसकी वजह से आप किसी को अगर रिस्पेक्ट देते हो तो वो आपको अपने आप रिस्पेक्ट देता है, तो वो आपको कोई मतलब हमेशा के लिए फ़ायदा मिलता है। आपके पास पावर है, अगर एबिलिटी है आपकी पर्सनालिटी को सेव करने की, तो आप ज़रूर करिए। मतलब आप में अंदर एंथुजियाज्म है, आप में एबिलिटी है, आप कर सकते हो, मतलब आपके अंदर में वो काम करने की शक्ति है, पावर है, तो यू कैन डेवलप योर सेल्फ एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू अदर्स। आप में खुद इम्प्रूवमेंट करके तो यू बिकम ऑल्सो ए हैप्पी पर्सन। मतलब हैप्पीनेस इज़ ऑलवेज देयर। अगर पर्सनालिटी इम्प्रूव करना है तो कुछ पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका जो काम करते हैं उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। आपके साथ जो जुड़ा हुआ है, जो भी काम करते हैं उसके साथ पॉजिटिविटी के साथ फोकस करना है। आपको हमेशा थोड़ी सिचुएशन ख़राब भी हो गई है तो भी हंसते रह के बात करना है, काम करना है, लोगों को इनक्रेज करते जाना है, मतलब अप्रिशिएट करते हुए जाना है। और आपके कुछ फेलियर्स होते हैं, कुछ मिस्टेक्स होते हैं, तो उसी में से यू टू लर्न द लेसन्स फ्रॉम देम, ताकि आप दोबारा जब ये चीज़ आएगी तो आप अच्छी तरह से काम कर पाओगे। मतलब आप नेगेटिविटी को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कैसे करते हो, आप बात चल करके सेल्फ टॉक करके कैसे करते हो आपको मालूम है। तो यू हैव टू मेक द नेगेटिव पीपल इनटू पॉजिटिव माइंडसेट, और आपको अपने आप में, अपने मित्रों में, अपने उसी वर्कमैन में, सब में एज अ मेंटर, एज अ गाइड आपको हमेशा काम करते रहना है। आप हमेशा पॉजिटिव थॉट वाले आदमी जो होते हैं वो गोल सेटिंग करते हैं। तो गोल सेटिंग इज़ अ बेस्ट पॉजिटिव थिंकिंग टेक्निक फॉर पर्सनालिटी। अच्छी पर्सनालिटी में गोल्स, दिन भर में आज हम क्या करेंगे उसका एक गोल सेट है। आज हमने एक संध्या बहन से सुना था कि आप सोने जाओगे उसके पहले 10 मिनट निकाल के आप डायरी में लिखेंगे कि आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या क्या किया हुआ है, मैंने आज कौन कौन सी चीज़ करी है, मैंने जो सुबह प्लान किया था उसी में से मैंने कितना कितना काम किया हुआ है। तो यू कैन टेक ए मतलब बैलेंस शीट ऑफ योर डे कि मैंने अच्छे काम कितने किए और एवरेज काम कितने किए और नहीं
जो करने चाहिए थे मगर नहीं कर पाए, वो कितने काम थे, तो यू कैन रिव्यू इट बिफोर व्हेन यू गो टू द बेड, मतलब सोने जाने से पहले। तो ये सब चीज़ों का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपको प्रूव करना है, मतलब यू टू फर्म विद द ऑब्जेक्टिव। देन आपके पास जो बेसिक थिंग्स है, जो आपकी एम्बिशियस वगैरह है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है उसके बारे में आपको सोचना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो हमेशा एनहांस करती है आपका। ये सब चीज़ों में अगर बात करता हूँ मैं, तो यू टू नॉट कंपेयर विद द अदर्स। जो दूसरे पैसा वाले लोग हैं, कोई बड़े अच्छे लोग हैं, कभी ये लोग हैं, तो उनका कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको उनकी अंदर की चीज़ वही जानते हैं, आपको नहीं मालूम है। मगर आपका अंदर और बाहर, आपका अंदर का आत्मा और बाहर का दिखावा में कोई फ़र्क नहीं है। तो पीपल डोंट लुक टू योर फेस बट दे लुक टू योर हार्ट। तो आपकी जब बात करने की तरीका है, आप यू आर हैविंग लव एंड केयर फॉर अदर्स, यू आर ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स, तो आपकी पर्सनालिटी है वो जानते हैं। तो वो पर्सनालिटी के लिए आप दूसरे के साथ कंपेयर मत करिए एंड नेगेटिव पीपल के साथ बात मत करिए। यू आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जी फॉर द पॉजिटिव पीपल टू मेक द पॉजिटिविटी इन योर लाइफ एंड अदर्स लाइफ। मतलब तो आपका टाइम जो प्रीशियस टाइम है, उसमें गोसिप करने में आपकी एनर्जी मत, कभी लोग गप्पे मारने में अपना एनर्जी निकाल देते हैं। एक्चुअली लाइफ के अंदर में अच्छी तरह से जीना है आपको, तो 3 ई की ज़रूरत है। 3 ई का मतलब है एनर्जी, एंथुसियाज्म एंड एम्पैथी। ये जो 3 चीज़ें आपको लिव करने का, जीवन जीने के लिए आपकी ज़रूरत है। आपको टाइमली प्रेयर करनी चाहिए भगवान के लिए। जो आपका समय होता है प्रेयर का, उस समय टाइमली प्रेयर करिए। जहाँ गेम खेलने का टाइम आता है वहाँ गेम खेलिए, आपको पास करने का टाइम है वहाँ करिए। अच्छी किताब पढ़ने का समय निकालिए, आप अच्छी किताब पढ़िए। कम से कम 7 घंटा नाइट में सोना चाहिए, आपका जो सोने का टाइम है। कम से कम अच्छी साउंड स्लीप लेनी चाहिए। और 10 से 30 मिनट तक एवरी डे यू शुड वॉक एंड यू शुड स्माइल। वाइल वॉकिंग ऑल्सो यू शुड स्माइल, मतलब चलने की आदत हमेशा होनी चाहिए और स्माइल करने की आदत होनी चाहिए। ये जो फंडामेंटल टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उसमें यू शुड नॉट क्रिटिसाइज अदर्स, डोंट कंडेम अदर्स एंड डोंट कंप्लेन। मतलब डू नॉट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। किसी के बारे में ये सब करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, हमें उससे हानि होने वाली है। हमारे दिमाग में वो चीज़ आती है। इसलिए डू नॉट क्रिटिसाइज, डू नॉट कंडेम और डू नॉट कंप्लेन फॉर अदर्स एंड गिव हॉनेस्ट ओपिनियन एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। आप हमेशा प्रामाणिक चीज़ों बताइए और हमें किसी को शाबाशी देते रहिए कि आपने अच्छा काम किया है, यू कीप इट ऑन। मतलब यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट अदर्स एंड जेन्युइनली उन लोगों का जो इंटरेस्ट है उसी में आप इंटरेस्ट लीजिए। एनकरेज अदर्स एंड टू टॉक टू अदर्स देमसेल्व्स एंड ट्राई टू डू ऑनेस्टी। एंड उसके साथ जुड़ा हुआ जो है, बहुत ज़्यादा लाउड मत हो जाइए, बहुत ज़्यादा ज़ोर से मत बोलिए। एंड स्पीक लाइटली, कूलली, कामली जब भी बात करते हो। डू नॉट अफ्रेड ऑफ अदर्स, लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड हमेशा कीप सेंस ऑफ ह्यूमर, दिस इज़ अ प्लस पॉइंट इन अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। रिमेंबर पर्सनालिटी डजंट मीन योर साउंड लुक के ऊपर में नहीं है। यू शुड बी ऑलवेज काइंड एंड कंसिडर, कीप ए स्मार्ट हेड, कीप ए कूल माइंड, ऑलवेज डोंट शाउट एंड डोंट बी एग्रेसिव। एग्रेसिव होने से हमारी पर्सनालिटी का नुकसान होता है। मतलब डोंट डाउट योर सेल्फ। कुछ काम आपने कर दिया, गलत हो गया, ऐसा हो गया, तो आप अपने आप में डाउट मत करिए। एंड बी एग्जीक्यूटिव इन अ ड्रेस, अपना ड्रेस अच्छा पहनिए, आप अच्छा दिखावा रखिए। आप जहाँ पे रहते हो आप अपना पर्सनालिटी मेंटेन करिए, मगर दूसरों की कॉपी मत करिए। दूसरे ने ये पहना है तो हम ये पहने, दूसरा ये कर रहा है तो हम ये करें, वो कभी मत करिए। एंड विन अदर्स, मतलब आप जो है हाउ टू विन एंड हाउ टू डिफ्रेंशिएट इन योर डे टू डे बिजनेस, वो आपको मालूम होना चाहिए। और डू हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंटली, नेवर गिव अप एन एटीट्यूड, जो आपका जो है वो एटीट्यूड मेंटेन करिए। फोकस एंड डिटर्मिनेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करिए एंड डिलीवरेंस आपका करिए। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए आपके अंदर, आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए एंड बी प्रैक्टिकल एंड ऑलवेज डू ए पॉजिटिव थिंकिंग। तो इसकी वजह से आप अपना जो पर्सनालिटी है वो डेवलप करते हैं, आप कल्टीवेट कर सकते हो अपने लोगों में, आप फोकस कर सकते हो, आपके साथ जो लोग हुआ है उनके साथ इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। मतलब यू कैन अचीव इन द बिजनेस ऑफ लाइफ। बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होता है, डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो आपका अच्छा पर्सनालिटी की वजह से आपकी लाइफ में आपका डिविडेंड क्या है, आपका हैप्पीनेस, आपका प्रॉफिट क्या है, हेल्दीनेस in the life. तो आप always become healthy and always become happy with the good personality. So you always try to become good person
एंड कंसिडरेट, सबके साथ वेलफेयर में जुड़े रहिए, आप सक्सेस कैसे होता है उसके साथ जुड़े रहिए, लोगों के साथ पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ जुड़े रहिए और उसी में आपका फ़ायदा है। प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं जीवन के। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता था कि एक गांव के किनारे पादर जो बोलते हैं, गांव का एंड होता है, वहाँ पे कुआं है। वहाँ पे कुछ युवान लोग बैठे हुए हैं, एक साधु भी बैठा हुआ है। तो सब थोड़ी देर के बाद बोलते हैं हमें पानी पीना है। तो कुएं के अंदर पानी है, पानी का कुआं जो है बहुत डेप्थ वाला है। तो बाहर एक रस्सी रखी थी और एक मेटल की स्टील की मतलब बाल्टी भी थी। वो बाल्टी के साथ रस्सा बांधा और वो बाल्टी को नीचे उतारा और पानी के अंदर जाने तक उसको नीचे उतारा। अंदर 2-3 बार हिलाया, उसके बाद देखा कि पानी भर गया, थोड़ा हैवी हो गया। तो जैसे वो बाल्टी रस्से से हैवी लगने लगा, धीरे 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 उसको ऊपर लाया। जैसे जैसे बिल्कुल टॉप पर ऊपर लेके आए और जब बाहर कुएं की किनारे से बाहर निकाल के देखा तो उसमें बिल्कुल पानी नहीं था। क्यों पानी क्यों नहीं था? पता चला कि जो बॉटम ऑफ द बाल्टी, जो बकेट था, वो छिद्रालु था, मतलब उसमें छेद थे, वो छलनी जैसा था। उसमें से सारा पानी नीचे से बाल्टी ऊपर आते आते ख़त्म हो गया। तो साधु जो बैठा हुआ था उसने बताया कि हमारे मानवीय के जीवन में अगर जो पाप करते हैं, जिनका ईगो होता है, जिनका अहम होता है, तो उनके नसीब में ऐसा ही होता है। वो जो चीज़ पाने के लिए जाते हैं वो इतना टाइम में आता नहीं है और वो हमेशा नीचे निकल जाता है। तो अगर आपको अच्छी तरह से जीवन जीना है, अच्छी पर्सनालिटी मेंटेन करना है, तो ये जो अपने जीवन के जो छिद्र है, जेलसी है, लोगों का बुरा बोलने की आदत है, मतलब हम दूसरों का क्रिटिसाइज़ करते हैं या हम ईगो रखते हैं, अहम रखते हैं, ये सब हटा देंगे तो हमारी गुड पर्सनालिटी मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। होप यू लाइक माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।